सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आइए आज भजन संहिता अध्याय 22 और उसका 1 पद से 31 पद तक हम लोग देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बातचीत करना चाहता है, दाऊद के जीवन से हमें क्या बतलाना चाहता है। आज इस शीर्षक के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति दुख में भी हमारे साथ है हमारे प्रिय बहन भाइयों, और इस चीज़ को हम लोग आज मनन करेंगे और आज हम अध्ययन करेंगे। आइए उससे पहले आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर हमें इन बातों को हमारे जीवन में गहराई रूप से काम करने पाए। आइए हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जितने बहन भाई बड़े छोटे उपस्थित हुए हैं, हम सबों को पिता नाम बा नाम प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस भजन संहिता अध्याय 22 उसका 1 पद से 31 पद तक परमेश्वर हमारे जीवन में उस गहराई बातों को समझा और हमारे जीवन में उन बातों को अमल करने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता। प्रभु जी, हमारे दिलों को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को यीशु मसीह के नाम से खोल दे ताकि हम सुनने वाले नहीं परमेश्वर, हम उस पे चलने वाले हम सभी को बना पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 22 एक अद्भुत भविष्यवाणी है जो भजनकार दाऊद लिखता है और हमें बताना चाहता है कि इस भजन में मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान की गहराई की एक झलक हमें मिलती है। यह भजन यीशु मसीह की पीड़ा, त्याग और विजय का चित्रण है हमारे बहन भाइयों। आज हम मुख्य बिंदु देखते हैं यह कि आयत और पद हम देखते हैं 1 और 2 में परमेश्वर से पुकारना। यहाँ पे बाइबल बतलाती है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह वही शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे। मत्ती अध्याय 27 का 46 में आप देख सकते हैं। दुख में परमेश्वर से पुकारना हमारे विश्वास का प्रमाण है हमारे प्रिय बहन भाइयों। जब हम टूटते हैं परमेश्वर में हम मजबूती हम पाते हैं। जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम बंधन में होते हैं, हम दुविधा में होते हैं, परमेश्वर उन बातों से हमें निजात दिलाता है। उन बातों से हमें परमेश्वर आजाद करना चाहता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। और आगे पद हम 3 से 5 में देखते हैं परमेश्वर की महिमा और विश्वास योग्यता। बाइबल बतलाती है, तो भी तू पवित्र है जो इस्राएल की स्तुतियों के बीच में विराजमान है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमारे संघर्ष के बावजूद परमेश्वर की महिमा कभी नहीं बदलती। दाऊद को याद था कि उसके पूर्वजों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उन्हें बचाया। और आगे हम देखते हैं पद 6 से 8 में अपमान और अस्वीकृति। यहाँ पे बाइबल बतलाती है, पर मैं तो कीड़ा हूँ मनुष्य नहीं। यह मसीह की अवहेलना और तिरस्कार का चित्रण करता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के कारण यह सब दुख सहा हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह पीड़ा सही। और आगे हम देखते हैं पद 14 से 18 में शारीरिक पीड़ा का चित्रण। मैं जल की नाई बह गया, मेरे सब हड्डियां अलग अलग हो गई। यीशु के क्रूस की पीड़ा का स्पष्ट यहाँ पे उल्लेखन हमें देखने को मिलता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। उनके वस्त्र बांटने की भविष्यवाणी हम देखते हैं हूबहू। आप इसको देख सकते हैं यूहन्ना 19 का 24 में। परमेश्वर की सुनवाई और उद्धार पद 19-24 में देखते हैं। यहाँ पे बाइबल बतलाती है, हे यहोवा तू दूर न रह, हे मेरी शक्ति मेरी सहायता के लिए जल्दी कर। दाऊद विश्वास रखता है कि परमेश्वर अवश्य उद्धार करेगा। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर है।
आगे हम पद 25 से 31 में हम देखते हैं भविष्य की आशा, राष्ट्रों का उद्धार। यहाँ पे बाइबल बतलाती है पृथ्वी के सब सिरे यहोवा को स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। यह भविष्यवाणी है कि सभी राष्ट्र प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु मसीह का राज्य कभी नहीं मिटेगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज के इस संदेश में, आज के इस भजन संहिता में हम मुख्यतः 3-4 चीजों को सीखें। यह भजन दुख में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमारे बहन भाइयों, हमारे प्रिय बड़े एवं छोटे सभी लोग जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के बलिदान का जीवन जो परमेश्वर जीवित जो है चित्रण इस भजन में हम देखते हैं। क्रूस के दुख और पुनरुत्थान की आशा को दर्शाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, भले ही हालात विपरीत क्यों न हो हमारे जीवन में, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। वो हमारे साथ संग संग रहने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें परमेश्वर दुख के घड़ी में भी हमारे साथ है, वो प्रभु यीशु मसीह। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे जो इस भजन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम जितने बहन भाई परमेश्वर बड़े छोटे इस भजन को सुने प्रभु यीशु मसीह और देखे पिता, हम प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार सबों के जीवन में आशीष होने की हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह इस भजन के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे परिवारों को जीवन में, प्रभु जी जितने बहन भाई सुन रहे हैं पिता, उनके परिवारों को जीवन में आप आशीष करें। उनके परमेश्वर बंद दरवाजा को, बंद द्वार को यीशु के नाम से खोल देते हैं। हर एक बीमारी को यीशु के नाम की चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक बेरोजगारी को प्रभु जी आप उसके जॉब की आशीष में बदलने की हम घोषणा करते हैं। प्रभु जी हर एक रुकावट को, उनके फिनेंशियल कमी को, पैसे की आवश्यकताओं को, कर्ज को यीशु के नाम से हम श्रापित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से उनके कर्ज से प्रभु यीशु के नाम से मुक्त करे पिता। धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते पिता। प्रभु जी जितने बहन भाई हैं दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर परेशानी में हैं, बाधा में हैं, चाहे परिवार में क्यों ना कोई बात क्यों ना हो परमेश्वर, उन बातों से प्रभु यीशु मसीह आप आजाद दिलाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने बहन भाई आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस घड़ी में, इस पल में पिता, उन सबों के जीवन में आप आशीष करें, उन सबों के जीवन में आप मिराकल को काम करें, एक अद्भुत काम उनके जीवन में होने दे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे नाम की महिमा करते पिता। जितने बहन भाई इस परमेश्वर वचन को सुनकर आपके सम्मुख प्रार्थना में है पिता, प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को सुनकर स्वर्गीय राज से उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। रेबा लाबा शाखा तोरा लाबा रेबेल के शेखे तोरा लाबा रियांदा लाबा। परमेश्वर दया करे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। दया करे, दुआ प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।